दुष्ट आत्मा से ग्रसित होने वाला व्यक्ति के विषय में हम लोग सीख रहे हैं, देखने जा रहे हैं। और वो प्रभु यीशु मसीह किस तरह से उनको चंगाई करता है और वहाँ से परमेश्वर कैसे अपनी महिमा को प्रकट करता है, उसके विषय में आज हम सीखने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप जरूर आशीषित होंगे। आइए हम आगे हमारे आज का जो वचन है और उसका जो थीम है वो है होम टाउन मिशनरी, यानी कि नगर मिशनरी के विषय में आज हम लोग देखने जा रहे हैं। ये जानकर आपको बहुत खुशी होंगे, आपको भी उत्साह मिलेगा इस वचन से। मरकुस 5 अध्याय 1 से लेकर 20 पद तक हम लोग आज देखने जा रहे हैं। आइए हम लोग बाइबल वर्ष में हम लोग जाएंगे और वहाँ से हम लोग कुछ चीज़ें को सीखने के लिए प्रयास करेंगे। जैसे कि आप वहाँ पर मरकुस 5 अध्याय से लेकर 1 से लेकर 5 तक एक खंड है और उस खंड में आप गेराशनियों के विषय में आप वहाँ पर आपको सीखने मिलेगा। और वहाँ पर जो गेराशनिया जो प्रांत है, जो शहर है, वो फ़लस्तीनी लोगों का एक निवास स्थान है जहाँ पर और वो सेना लोग वहाँ पे रहते थे। और वो एक गैर यहूदी आवासीय स्थान है, वहाँ पे यहूदी लोग नहीं रहते थे। जैसे कि यीशु यहूदी घराना से थे और वहाँ पर जो जीविका था और वहाँ पर ना सूअर उन लोग का पशुधन था। और वहाँ से हम गेराशनियों के विषय में आज तो आप थोड़ा देख सकते हैं वहाँ पर। और उस गेराशनियों के बीच में जो सहरा था, उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित होने वाला जो व्यक्ति था, उसके ऊपर दुष्ट आत्मा इस तरह प्रकार के हावी हो चुका था कि वो सारे लोगों को परेशान कर रहा था। और यीशु मसीह उसके जो उसको चंगाई करने के लिए और गेराशनियों में परमेश्वर के राज्य को प्रचार करने के लिए कोशिश कर रहे थे। ताकि क्योंकि गेराशनियों के लोग परमेश्वर से बहुत दूर थे और परमेश्वर के वचन से बहुत दूर थे, इसलिए परमेश्वर को ये इच्छा था कि लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुँचे और लोग परमेश्वर को जाने और पहचाने। और इसलिए उन्होंने उन जो लोग प्रभु को अभी तक नहीं पहचाना था, उन लोगों के लिए परमेश्वर का मन था, इच्छा था। इसलिए वो गेराशनियों के उस देश में जाने के लिए, उस प्रांत में जाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे। और जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति था, उसके ऊपर परमेश्वर एक महान काम करने वाले थे। और उन समय लगातार परमेश्वर गलील के विभिन्न प्रांत में परमेश्वर के कार्य कर रहे थे और यहाँ पर भी परमेश्वर एक नया कार्य इस स्थान पर करने वाला था। तो हम लोग जब यहाँ पर अब जाएंगे, हम लोग देखेंगे आपको यहाँ पर उस मानसिक रोगी यानी कि जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित वो व्यक्ति था, उसके विषय में आपको देखने को मिलेगा। वो व्यक्ति बहुत मानसिक रोगी था और उसको लोग क्या कर रहे थे, उसको जिंदा था लेकिन उसको गांव के लोगों ने, शहर के लोगों ने उसको कब्र पर जाके छोड़ के आया था ताकि वहाँ पे ही उसका मृत्यु हो जाए। और लोगों ने उस जिंदा व्यक्ति को ही पहले से उसको मार चुका था और इसलिए वो और ज़्यादा परेशान हो चुका था। और उसका दिन ब दिन उसका जो बीमारी था दिन ब दिन बढ़ते जाता रहता और रात भर उसको वो चिल्लाया करता था। और उसका जो पीड़ा था लोग नहीं सुन पा रहे थे। हाँ, उसकी आवाज़ को लोग तो सुन रहे थे लेकिन उसका जो कष्ट था उसके अंदर, जो एक जो दुष्ट आत्मा सता रहा था, उसके विषय में उसको मालूम नहीं था। तो वैसे ही वो आगे बढ़ता रहा और उसे दिन ऐसे कटते रहे। तो फिर कुछ समय के बाद जब हम लोग वहाँ पे देखते हैं यीशु मसीह उस गेराशनी उस व्यक्ति के उसके समीप प्रकट होता है। जब आप वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह का उस मानसिक रोगी का मुलाकात का विषय में आप देखने को मिलेगा 5 अध्याय 6 से लेकर 10 तक मरकुस के अध्याय में। और वो जब यीशु को दूर से देखा तो वो दूर से देख के ही यीशु के पाँव के ऊपर प्रणाम किया, दौड़ा और कहा कि यीशु तो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। शैतान पहले से ही यीशु को देखकर जान चुका था कि जो यीशु का अभी इस जगह में उनका उपस्थिति होना उस शैतान के लिए बहुत बड़ा क्या था, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा एक उन लोग का पूरे राज्य को नाश करने वाला था प्रभु उस समय। और जो अशुद्ध आत्मा को निकालने के लिए प्रभु वहाँ पर आ रहा था, उसको मालूम था प्रभु यीशु को कि इसका अंदर जो एक दुष्ट आत्मा क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और हम कभी भी जब देखते हैं दुष्ट आत्मा जब लोगों के ऊपर हावी करता है, वो विभिन्न प्रकार का कार्यकलाप करते हैं। और उसके बाद आपको ये मालूम होना ज़रूरी है कि ये जो मनुष्य नहीं कर रहा है, उसके अंदर पीछे जो एक बुरी दुष्ट आत्मा है और वो दुष्ट आत्मा उसको काम कर रहा है। और जब यीशु मसीह उसको पूछता है कि तुम कौन हो, तो उन लोग कहता है हम लोग सेना है। आपको मालूम है, जैसे कि हम लोगों ने पहले बात किया था कि वो जो गेराशनी का जो प्रांत है, वो प्रांत में क्या है कि फ़लस्तीनी लोगों का वहाँ पर का बसेरा है, वो सेना लोगों का बसेरा है। और जब वो सेना कहते हैं यानी कि रोमी सेना, और रोमी सेना का कहने का मत एक ग्रुप में कम से कम लगभग 6000 से भी ज़्यादा एक सेना में रहते थे। और
उस व्यक्ति के ऊपर 6,000 दुष्ट आत्मा से क्या हुआ था, वो ग्रसित हो रहा था। तो आप देखिए, एक साधारण व्यक्ति को एक 6,000 दुष्ट आत्मा अगर पकड़ पकड़ के रखा तो उसका हालत क्या होगा। इस प्रकार का उसका जीवन था और वो दिन ब दिन नरक से बदतर उसका जीवन बनते जा रहा था। लेकिन यीशु मसीह सभी चीज़ों से लोगों को छुटकारा दे सकता है। यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा से भी उसको छुटकारा दे सकता है। उसके विषय में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और जब वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मालूम होगा, तो यीशु मसीह उन लोगों को वहाँ से निकल जाने के लिए आज्ञा करता है। और उसके बाद आपको जब 11 पद से आप देखने को आप जब देखेंगे, वहाँ पर आपको मालूम होता है कि दुष्ट आत्मा वो स्वर्ग पर जाने के लिए प्रभु से रिक्वेस्ट करता है, निवेदन करता है। और वहाँ पर जो स्वर्ग का एक झुंड चल रहा था, क्योंकि वो जो गैर यहूदी जगह था और वहाँ पे लोगों को वहाँ पर लोग स्वर्ग का व्यापार करता था। और जब यहूदी लोग स्वर्ग को एक अशुद्ध चीज़ मानते थे। तो अब यहाँ पर एक जानने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि जो अशुद्ध आत्मा था वो कहाँ पे आ रहा था, अभी स्वर्ग के ऊपर आ रहा था। लेकिन जब स्वर्ग के अंदर वो दुष्ट आत्मा घुस गया, वो सीधा वो कहाँ गया, जाके उस नदी में डूब के मर गया कहता है। तो आपको और हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर ने सभी चीज़ों को सृष्टि किया और मनुष्य को उससे भी ज़्यादा बेहतर बनाया। लेकिन मनुष्य ने जब पाप किया, क्या हुआ, उसका सोच और विचार उस पशु से भी, उस सूर्य से भी बहुत नीचे चला गया। लेकिन यहाँ पर सूर्य का वो ज्ञान था कि ये जो दुष्ट है, दुष्ट आत्मा है, जब वो सूर्य के ऊपर आ गया है तो उन लोग को ये ज्ञान था कि ये दुष्ट जीवन जीने से भी ज़्यादा हमें मर जाना ही ठीक है। और उस सूर लोग क्या क्या सीधा जाके ना, जब अशुद्धता आत्मा आने के साथ साथ उन लोग नदी में चले गए, नदी में डूब के मर गए। प्रभु ने उन लोगों को नदी में डूबने नहीं कहा था। उन लोगों को तो शैतान को कहा था कि आप स्वर्ग पर जाने के लिए आज्ञा दिया था। लेकिन स्वर्ग को ये मालूम था कि एक अशुद्ध जीवन जीने से ज़्यादा हमारा मरना ठीक है। और इसलिए हम मसीह जीवन में हमें शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। अगर हम परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में देखना चाहते हैं तो वहाँ पर जब आप देखते हैं, उसके बाद वो व्यक्ति चंगाई हो जाता है। और चंगाई तो यीशु के सामने बैठा होता है। और जब वो चरवाहे लोग वहाँ पर आते हैं और चरवाहे लोग देखते हैं कि वो जो पागल व्यक्ति था ठीक होकर यीशु के साथ बैठा हुआ है, वो देखकर उन लोग पूरा चौंक जाते हैं। और चौंकने के बाद उन लोग कहते हैं कि अभी आप हमारे सीमा के अंदर आने के लिए कोशिश करें, आप हमारे सीमा में मत आइए। पहले तो कारण था यीशु को इस सीमा में आने के कारण, पहले तो वो यहूदी था। और दूसरा चीज़ क्या था कि उस प्रांत में आने के लिए यहूदी लोगों को मना ही था। बहुत कम लोग यहूदी लोग आते थे। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर यीशु ऑलरेडी क्या कर चुका है, उस दुष्ट आत्मा को निकालने के वजह से वहाँ पर 2000 सूर का नुकसान हो चुका है उन चरवाहा लोगों का। इसलिए वो सोचते थे अगर यीशु अगर हमारे प्रांत में आएगा तो हमारा कितना नुकसान होगा। यानी कि उन लोगों को उद्धार से भी ज़्यादा सूअर उन लोगों को पसंद था। और यीशु को वहाँ पर आने के लिए इनकार किया और यीशु उनके शहर में जा नहीं पाया। और उसके बाद जब आप वहाँ पर देखेंगे कि उस व्यक्ति जिसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा था, उसने कहा कि प्रभु मुझे अपने साथ मुझे रहने दीजिए। लेकिन यीशु का मन क्या था कि हम लोगों ने पहले ही देखा कि उसको भी उद्धार करना है। और साथ में देखो जो यरूशलेम में जो लोग रहते हैं उसको भी प्रभु को, उन लोग को भी उद्धार में लाना है। इसलिए प्रभु ने कहा कि प्रभु ने तेरे लिए जो बड़े काम किया है वो जाके तुम क्या करो, यरूशलेम में जाके लोगों को बताओ। और उस प्रांत के लोगों को जाके बताना, वो सुसमाचार देना बहुत ज़रूरी था। और यीशु उसको ये आज्ञा देकर चला गया। और उसके बाद उस कब्र से, जो कब्र में वो व्यक्ति था, कब्र से निकल कर उसने स्वर्ग का संदेश जाके अपने गांव में देने लगा। और धीरे धीरे पूरा डेकापोलिस में लोग इसके बात को सुनकर अचंभा करने लगा और इससे प्रभु की महिमा करने लगा। तो आज जब इस वचन को हम देखते हैं कि किस तरह से कब्र से स्वर्ग का संदेश हमें मिलता है, तो इसे परमेश्वर हमें यही बताना चाहता है, जिन लोगों तक परमेश्वर का वचन अभी तक नहीं पहुंचा है उन लोगों तक परमेश्वर का मन है और हम लोगों तक परमेश्वर का वचन हम लेके जाए। क्योंकि परमेश्वर ने अगर हमें उद्धार किया था, हमें भी हमारा जिम्मेदारी है ताकि हमें उद्धार का वचन हम लोगों तक पहुँचाए। उन लोगों का जीवन परिवर्तन करना वो परमेश्वर का काम है। लेकिन हमारे पास जो मैसेज है उन लोगों को देना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर का जो वचन है वो क्रियाशील है, उन लोगों के हृदय में काम
करता है। इसलिए हमें लगातार परमेश्वर के वचन लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। और साथ में हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग दुख है में है, कष्ट में है, उन लोगों के लिए हमें आशीष का कारण, छुटकारा का कारण बनना है। परमेश्वर ने हमें उसकी आत्मा से हमें अभिषेक किया है, और हम जब प्रार्थना करते हैं लोगों के जीवन में कार्य कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रतिज्ञा हमारे साथ है। तो आशा करता हूँ आज का जो वचन आपने सुना इसमें आप ज़रूर आशीषित हुए हैं। लगातार हमारे साथ बने रहें, और अगर आप इस वचन से आज आशीषित हो रहे हैं तो कृपया करके आप इस चैनल के भागों को आप अपने प्रिय तक आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर का वचन का ज्ञान उन लोग तक पहुँच सके। हमारे साथ जो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।